नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बोकारो जसीडीह थाना में पदस्थापित एएसआई गुप्तेश्वर पांडे को धनबाद एसीबी की टीम ने 3,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि एएसआई गुप्तेश्वर पांडे ने एक कांड में आरोपी महावीर महतो से केस डायरी उसके पक्ष में लिखने के एवज में 3,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया और एएसआई गुप्तेश्वर पांडे की अवैध मांग से अवगत कराया, जिसके बाद एसीबी की टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर पीड़ित व्यक्ति के हाथों 3,000 रुपये की रिश्वत एएसआई गुप्तेश्वर पांडे को भिजवाया। गुप्तेश्वर पांडे ने भुक्तभोगी महावीर महतो से रिश्वत लिया तो एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। एसीबी ने एएसआई गुप्तेश्वर पांडे को धनबाद लाई, जहां से उससे पूछताछ की जा रही है। महावीर महतो जरीबी के रहने वाले हैं। उनके द्वारा एसीबी में शिकायत की गई थी कि जरीबी थाना कांड संख्या 221/21 के जो अनुसंधान करता है गुप्तेश्वर पांडे, उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं और कांड डायरी के लिखने के एवज में लगातार रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं। शिकायत प्राप्त होने के बाद विधिवत उसका सत्यापन किया गया। सत्यापन में सत्य पाने के बाद आज दिनांक 24 तारीख को 24 जून को जैना मोड़ में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ 3,000 रिश्वत लेते हुए सानी गुप्तेश्वर पांडे को गिरफ्तार किया गया। एसआई है सर ये एएसआई है सानी। अच्छा, क्या कुछ कार्रवाई होगी सर? अभी जो हमारी जो आगे की कागजी प्रक्रिया है उसको पूरी करके माननीय न्यायालय में हम लोग उनको आदेश करेंगे। धनबाद महिला थाना में आज एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया, जिसमें एक गांव से काफ़ी संख्या में आए ग्रामीण महिला थाना पहुंचकर एक युवती के पक्ष में हंगामा की, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच करने की बात कहकर लोगों को शांत कराया। युवती पक्ष का आरोप है कि पठानकोट में पदस्थापित भारतीय सेना का एक जवान ने उसके साथ शादी रचाई और अब वो उसे छोड़कर किसी अन्य युवती से शादी रचाने जा रहा है, जबकि युवा पक्ष का कहना है कि युवती उसकी बहन के समान है, उन दोनों की कोई शादी नहीं हुई है। इस बात की जांच पठानकोट सेना कार्यालय द्वारा भी किया गया था, जिसमें युवती का आरोप बेबुनियाद निकला। युवती बेवजह हंगामा मचा रही है। आरोपी युवक के भाई ने कहा है कि युवती द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की पुलिस जांच करे। युवती सुनियोजित तरीके से सेना के जवान को फंसाकर आर्थिक दोहन का मंसूबा पाली हुई है। मुझसे ना प्यार करता था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी कर लिया है और आज है ना बोलता है कि हम नहीं रखेंगे, किसी और से छेका करके ना बैठा हुआ है, बोलता नहीं रखेंगे और बोल रहा है कि भाई बहन है। भाई बहन जो रहता है तो वो शादी करता है। कितने दिनों से आप लोग का प्रेम प्रसंग 3 चल रहा साल से। है? शादी कब किए थे आप? 5 दिसंबर 2019 को कहाँ किए थे आप? रूम में किए थे? कब आपसे जिससे मुलाकात हुआ था? कहाँ मुलाकात? हम लोग 2019 में मिले। कहाँ? हम लोग है ना यही पूजा मंदिर में मिले थे। लड़का क्या करता है? आर्मी में है। आर्मी से पहले आपका मुलाकात था? क्यों अभी क्यों इनकार कर रहा है? पता नहीं सर, वो है ना कहीं और शादी तय कर लिया, उसका माँ बाप है ना कहीं और शादी तय कर दिए। मामला तो सबसे पहले ये है कि थाना में इन लोग महिला थाना में कंप्लेन की थी। लड़की लड़का पे ब्लेम लगाई है कि पति पत्नी बच्ची, ये हाथ लगा नहीं है सर। हाँ ठीक है। हाँ आप भाई है ना? लड़की पर लड़का पे ब्लेम लगाई है पति पत्नी का, और लड़की के पास कुछ भी ऐसा प्रूफ पति पत्नी का नहीं है। ज़बरदस्ती इस तरह से समाज में 4 आदमी को उठा के ज़बरदस्ती इस तरह से बात करके उस पर शादी का एकदम ज़बरदस्ती जोड़ दिया जा रहा है कि हमसे शादी करना ही होगा, ना तुमको जेल कर शादी करना ही होगा, इसके बाद जेल कर देना। लड़की एक अनजान लड़का के साथ में पठानकोट में गई थी, वहाँ होटलबाजी भी की थी, आर्मी वाला सारा डिटेल्स निकाला भी था और वहाँ पे इंक्वायरी हुआ था तो लड़की के पास में कोई भी पति पत्नी का साबुत नहीं मिला और नहीं मिलने की वजह से फिर यहाँ पे महिला थाना का सहारा लेके आज पूरा महिला थाना में पूरा इन लोग हल्ला गुदाल और पूरा इन लोग।
धनबाद महिला थाना, जो महिलाओं से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए है, इन दिनों खुद विवादों में घिरा हुआ है। यहां आने वाले फरियादियों का आरोप है कि थाने में मामले का निष्पादन और समझौता कम, वसूली ज़्यादा हो रहा है, जिसके लिए बाकायदा थाना परिसर में ही 5 दलाल भी तैनात रहते हैं, जो पैसे के लेन देन के डील करवाते हैं। आज महिला थाना के पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में थाने के भीतर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गाली गलौज हुई। इस पूरी घटना के दौरान वहां मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही, लेकिन जैसे ही मीडिया के लोग वहां पहुंचे और झड़प की तस्वीर लेने लगे तो एक एक कर वहां मौजूद महिला थाना के पुलिसकर्मी धीरे धीरे वहां से निकल गए। तो वहीं कुछ पुलिसकर्मी कैमरे को देखकर उन्हें समझाने में जुट गए। बागमारा के मधुबन कोल वासरी के नवनिर्मित प्लांट के मुख्य द्वार पर खानुडी, निश्चितपुर, केशरगढ़ सहित कई पंचायत के ग्रामीणों ने आज धरना दिया, जिसका नेतृत्व स्थानीय कांग्रेस नेता महादेव महतो और जेएमएम नेता शंकर महतो ने किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि प्लांट के निर्माण के समय ही 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग रखी गई थी, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। हम लोग का मांग है कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के संबंध में हम लोग बैठे हैं और सरकार का मैनिफेस्टो में है कि जब भी कोई भी कंपनी हमारे क्षेत्र में आती है तो 75% जो है स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। यही मांग के लेकर हम लोग न्यू मदन कोलवासरी में संयुक्त मोर्चा के रूप में कांग्रेस और जेएमएम जो है हम लोग बैठे हैं धरना पर। सांकेतिक प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और हम लोग की मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो 2 तक हम लोग जो है इसका अल्टीमेट दी। सिंपल सी बात है, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व लगे हुए हैं, जो उन्हीं के कारण से हमारे गांव के जो करीब में जो माइंस क्षेत्र पड़ता है आपका, उसमें एक भी बेरोजगारी नहीं होने जा रही, एक भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आज का हमारा डिमांड यही है, जो न्यू मधुबन कोलवासरी का आपका जो एक दिवसीय धरना जो हमारा एक शक्ति प्रदर्शन को लेके है, अगर आज हमारा यहाँ का जो स्थानीय नीति जो सरकार का गाइडलाइन था कि यहाँ के जितने भी लोकल बेरोजगार के लिए 75% स्थानीय नीति में जगह मिलना चाहिए, लेकिन कुछ बिचौलियों और दलाल के चलते यहाँ के जो लोकल पंचायत में जैसे खानोडी पंचायत हो गया, निश्चितपुर, हरना, इन लोगों को ना सेवा मिल करके बाहरी लोगों को ला करके यहाँ वासरी में भर दिया गया है। टाटा कोलियरी में माइनिंग सरदार के पद पर कार्यरत शैलेंद्र शर्मा की मृत्यु के बाद आज पूर्व पार्षद मनोज साव और आसू नेता वीरेंद्र निषाद फूस बंगला स्थित मनोज साव के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जहां दोनों ने टाटा प्रबंधन और टाटा के यूनियन नेताओं पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाया। साथ ही शैलेंद्र शर्मा के मौत की जांच, परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। धनबाद सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था और वो आपातकाल देश के लिए काला अध्याय साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उस दिन का यासीन काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए और उसी को लेकर के कल शनिवार को हावड़ा मोटर स्थित इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में भाजपा एवं उनके कार्यक्रम करेगी, जिसमें हजारीबाग के पूर्व सांसद बतौर मुख्य अतिथि होंगे। धनबाद स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पर कार्य करने वाले कर्मचारियों ने आज 5 महीने की बकाया वेतन की मांग को लेकर सिविल सर्जन का घेराव किया। इस दौरान कर्मियों ने अपने समस्या को लेकर सीएस को एक ज्ञापन भी सौंपा। हम लोग फ्रंट लाइन कंपनी में काम कर रहे थे। 5 महीना का पेमेंट बकाया है और 3 महीना हम लोग को बैठा दिया गया है। अब बोला कि जैसे होता है आप लोग को बुला लिया जाएगा, जैसे काम आएगा तो हम लोग आपको बुला लेंगे। हम लोग ठीक है, हम लोग सारे को बैठा दिया गया और अभी तक हम लोग को ना पेमेंट मिला है ना हम लोग को काम मिला है। हम लोग फ्रंट लाइन कंपनी में काम करते थे, सदर में करते थे। हम लोग कोविड में आपातकालीन में रखा गया था। हम लोग लगभग
हाँ, मतलब हम लोग जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से काम कर रहे हैं। अग्निपथ के विरोध में मार्क्सवादी समन्वय समिति के बैनर तले मार्क्सिस्ट कार्यकर्ताओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मार्क्सवादी युवा मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवाजी ने बताया कि सरकार युवाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है और एक और लोग जहां बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं, वहीं सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाकर देश के लोगों को आम मुद्दे से भटका रही है। समाधान का मकसद यही है कि जो मोदी सरकार जो अपनी मन की जो बात जो है कि देश में आज जो है कि लगातार जो है कि जब इसका जो मन आता है वो अपने आप कर बैठता है और जो देश में जो क्षति पहुंच रहा है, जो आज अग्निपथ का जो है कि योजना जो लाया है, ये भी जो है कि अचानक जो है कि कोई भी चीज़ देश में जब भी लाता है तो अचानक एक ही दिन जो है कि डिसीजन ले लेता है। बागमारा के महुदा में आरपीएफ जवानों ने आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रन फॉर यूनिटी प्रभात फेरी निकाली। ये फेरी रेलवे कॉलोनी में निकाली गई। आरपीएफ पोस्ट महुदा के निरीक्षक प्रभारी अनिल कुमार सिंह की अगुवाई में सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार दास समेत कई लोग इसमें हिस्सा लिए। महुदा पंचायत सचिवालय में आज मुखिया बदरुद्दीन अंसारी और वार्ड सदस्यों के लिए शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बागमारा विधायक डुल्लू महतो भी उपस्थित हुए। इस दौरान सरफराज अंसारी निर्विरोध उप मुखिया चुने गए। निर्वाची पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा और पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नबी हुसैन ने मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों को प्रमाण पत्र देकर और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पालाजोरी पंचायत में नवनिर्वाचित प्रमुख उषा किरण मरांडी और उप प्रमुख पायल साधु ने आज प्रखंड सभागार में पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों का परिचय प्राप्त किया। इससे पहले बीडीओ शिवाजी भगत और सीडीपी कुमारी रितु ने बुके देकर उनका स्वागत किया। बेरमो के सीसीएल डोरी क्षेत्र के कल्याणी परियोजना के खदान में एक पॉकलेन मशीन पर जलता हुआ मलबा गिर गया, जिससे पॉकलेन में आग लग गई। हादसे में मशीन ऑपरेटर महेंद्र यादव की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना उस समय घटी जब ऑपरेटर पॉकलेन मशीन के अंदर था। उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला, जिसके कारण ऑपरेटर की मशीन में फंस गई और पूरी तरह जलने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर काफ़ी संख्या में लोग घटनास्थल पहुंचे। वहीं सीसीएल अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान भी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को बाहर निकाला। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन आज रांची से मधुपुरा जाने के क्रम में पेटरवार स्थित वन विभाग के विश्रामगार पहुंचे, जहां पर बोकारो के जिला जज उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। नाइन्टी न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।